सच का आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। और आज जो है जनसुराज की पहली बैठक की गई थी। यहाँ पर कार्यकर्ता को देख सकते हैं आप। अभी जो है राजनगर विधानसभा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र 37 के प्रत्याशी है सुरेंद्र दास जी, उनका भव्य स्वागत किया गया और पाक दुपट्टा सम्मानित किया। अभिनंदन समारोह है, जानते हैं कुछ कार्यकर्तागण है और क्या रणनीति है इस बार। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत आपका। बताइए क्या कहते हैं, संदेश देते हैं। अभी चुनाव 11 तारीख को चुनाव है, 14 तारीख को मतगणना है और अब से कितना दिन चुनाव का बचा हुआ है। और देखें लगातार लोगों में चर्चा बनी हुई कि किसकी सरकार होगी, कौन विधायक बनेंगे, तरह तरह के जो इस बार चल रहे उथल कूद, इसमें काफ़ी लोगों की जो है सुगबुगाहट हो रही है। इसको छोड़िए। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकार बंधुओं का। राजनगर विधानसभा का आप जो है से अवलोकन कर चुके हैं और देख चुके हैं। यह जनसुराज का जो बदलाव है, ये संपूर्ण बिहार का बदलाव है। जन जागृति आ चुकी है, हर घर में जनसुराज छा गया है और हम आपको आश्वस्त करते हैं इस बार बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। जैसे कि भाजपा के द्वारा अभी युवा कार्यकर्ता को जो है उतारा गया मैदान में, तो क्या लग रहा है आपको, इजी रहेगा या क्या रहेगा? देखिए, अभी वो युवा हैं, राजनीति करने का बहुत सारा उनको समय है और हम क्या कहें उनके विषय में। वो तो समय और राजनगर विधानसभा के जनता बताएंगे उनको। अगर आपके सर पे ताज हो जाती तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि राजनगर और अंधराठाड़ी प्रखंड जो है वो लगभग 15 किलोमीटर घुमाव की रास्ता है। वह यहाँ के लोगों को सुविधा हो जिला मुख्यालय से, उसकी जितनी भी शॉर्ट दूरी है उसको हम सबसे पहले सुदृढ़ करेंगे और ताकि आवागमन और संसाधन हम अंधराठाड़ी या राजनगर को बढ़िया से दे पाएँ। जनता मालिक से मिले हैं तो क्या लग रहा है इस बार जनसुराज की जो लहर है प्रशांत किशोर के, जो सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न चैनलों पे आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? जनता, संपूर्ण बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी के बात से प्रभावित हैं और घर घर में जनसुराज का स्कूल का बस्ता चला गया है। निश्चित रूप से हमारे जो बाहर से आने वाले भाई हैं, जो बिहार से छोड़ के दूसरे जगह मजदूरी कर रहे हैं, वो हमारे दीपावली छठ में आ रहे हैं और उन्होंने घर पे फ़ोन करके बता दिया है कि यदि बिहार को बदलना है तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के बस्ता छाप को लाना है। हम आ रहे हैं बिहार, आप लोग तैयार रहिए बदलाव के लिए और बदलाव होके रहेगा। क्या लग रहा है, बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। अब बिहार में, पूरे बिहार में परिवर्तन का हवा, बदलाव का हवा आंधी की तरह चलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। सरदार जी बताइए, काफ़ी देख रहे हैं यहाँ पर मेहनत चल रही है जनसुराज के लिए खास करके। देखिए, बहुत सारी पार्टियां बिहार में पहले से थी। तमाम लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दो ही पार्टियां, दो ही घटक दल थे। लोगों के पास तीसरा विकल्प नहीं था और विकल्प के अभाव में कई ऐसे वोटर्स थे जो मजबूरी के तहत इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन को वोट दे रहे थे। बिहार में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो संसाधन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो और भी किसी प्रकार की समस्या हो, उन तमाम समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है जो अशिक्षित बिहार है, पिछले 50 वर्षों से पिछड़ा है, बेरोजगार है, बीमार है, तमाम संसाधन चौपट हैं। इन्हीं चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए, बिहार बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज के माध्यम से शिक्षा और रोजगार के मुहिम को जोर दिया है। और निश्चित तौर पर जितने भी बिहार के लोग हैं जो विकल्प के अभाव में थे, उन तमाम लोगों ने मूड बना लिया है कि अब बिहार में अगर कुछ हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है, तो वो सिर्फ जनसुराज ही कर सकता है। जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा कि जो प्रवासी हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए बिहार से बाहर गए हैं, नौकरी के लिए बिहार से बाहर गए हैं या मजदूरी के लिए बिहार से बाहर गए हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने आने से पहले ही अपने घर में कह दिया है कि अगर बिहार को बेहतर बनाना है, अगर बिहार को गरीबी से निकालना है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्कूल का बस्ता छाप। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे विधायक जी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनकी पहचान है, जो ये शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, निश्चित तौर पर इनसे मजबूत कैंडिडेट आपको राजनगर विधानसभा में ना ही एनडीए के तरफ से देखने को मिलेगा और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से देखने को मिलेगा।
चूँकि जनसुराज का मुहिम शिक्षा और रोजगार है, उन्होंने शिक्षाविद को मैदान में उतार दिया है। निश्चित तौर पर जनता जो है जनसुराज के विचारधारा से प्रभावित है, इनको देखने के लिए बेकरार है। हम लोगों का नामांकन 18 तारीख को होना है। निश्चित तौर पर नामांकन के बाद पूरे क्षेत्र में जनसुराज की गूंज सुनाई देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, तो क्या विधायक जी जो चुने गए प्रत्याशी जो हैं अभी सुरेंद्र दास जी, कार्यकर्ता के ऊपर ही टिका रहता है, खास करके चुनाव का नतीजा, तो क्या लग रहा है आपको माहौल? लगता है कम्बिनेशन बना लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा सा समय कम है तो मेहनत तो अधिक करना ही पड़ेगा, लेकिन सफल होंगे। आज 16 तारीख है और 11 तारीख को चुनाव है। इतने कम दिनों में क्या है इस बार लगता है, कैसे किस ओर बहेगी हवा? यह प्रॉब्लम सब दलों के साथ है, केवल जनसुराज के साथ ही नहीं है। यह समस्या अभी तक तो आरजेडी का कुछ होबो नहीं किया है, तो यह उहापोह की स्थिति सभी दलों में है। और लेकिन प्रशांत किशोर जी के द्वारा विगत 3 साल से बहुत ज़बरदस्त रूप से कैंपेनिंग किया जा चुका है, उसका लाभ इनको ज़रूर मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का नारा है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो 1 घंटे के अंदर दारू चला शुरू कर देंगे हम। तो क्या ये मुद्दा उठाना क्या है कि मतलब वोट बैंकिंग का है या क्या है? नहीं, यह सही मुद्दा है, क्योंकि शराबबंदी है ही नहीं, यह फर्जी है। और अभी कहिए अभी हम शराब यहाँ उपलब्ध करा दूंगा, तो यह जो और रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है बिहार सरकार का, तो यह दोनों तरफ की जो क्षति है, और जिसके चलते नाजायज़ जो शराब का धंधा होता है उसके चलते जहर वाला शराब भी पी लेता है। और इसमें मरता कौन है? गरीब। जो शराब कारोबारी है वह तो अमीर होते जा रहा है, सरकार भी कमा रहा है, पुलिस भी कमा रही है, सब कमा रहा है, मर रहा है गरीब। जेल में भी सब गरीबे है। सरकार कहाँ कमा रहा है? सरकार को तो रेवेन्यू खत्म हो गया। सरकार नहीं कमा रही है, सरकार का तो नुकसान है, लेकिन सरकार तथाकथित सरकार में जो लगे लोग हैं वो सब कमा रहे हैं। मेरे कहने का बदलाव किस लिए हो रहा है? बदलाव भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने के लिए हो रहा है, पलायन मुक्त बिहार बनाने के लिए हो रहा है, किसान को खेती करने के लिए मुफ्त मजदूर मनरेगा से जोड़ कर दिया जाएगा। 400 जो भीख जो आप पेंशन में दे रहे थे तो उसको ज़बरदस्ती तो हम लोग नहीं, लेकिन इतना जद्दोजहद किए ना कि 1100 तो आपको करना पड़ा, तो 2000 देंगे। बिहार की का जो माली हालत है उसी के सुधार के लिए तो ये विजन है। और प्रशांत किशोर विचारधारा है। प्रशांत किशोर कोई व्यक्ति नहीं है, प्रशांत किशोर विचारधारा है। और बदलाव का विचारधारा का जो सबसे मूल पूंजी है वो जनता है, और वो जनता का परसेंटेज 60% जनता बदलाव के पक्ष में है। और ये ताकत आपको घर घर में मिलेगी। बिहार बदलेगा कैसे? बिहार सभी लोगों के शक्ति से बदलेगा। ये एनडीए और इंडिया गठबंधन नहीं है जो फीता काटने से लेके और गाड़ी तक चढ़ने का काम किए हैं। वो जनता के बीच में जाएंगे तब पता चलेगा। और जनस्वराज हर घर तक पहुंच चुका है, एडवांटेज जनस्वराज के साथ है। और निश्चित तौर पर बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कहीं कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं चाय दुकान पे देखते हैं कि बोलता है कि जनस्वराज को 5 या 6 सीट आ जाए वो भी बहुत है, तो क्या कहते हैं? एकदम आपको सारा कुछ इलेक्शन में मिलने को मिलेगा, पूरा। मतलब इतना आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास जनता का इस सुंदर राज्य बनाने के लिए जनता आगे है। इस बार लड़ाई किसके साथ है? सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल, दोनों की लड़ाई आम जनता से है, जनस्वराज से नहीं है। आम जनता से उनको लड़ना होगा। हर जनता जो है 60% प्रशांत किशोर है यहाँ पर। कुर्सी मिलने के बाद तो हर कोई अभी दावा करते, कुर्सी मिलने के बाद फिर तो यही राम कहानी हो जाती है। कुर्सी, आप जिस आदमी से अभी बात कर रहे हैं ना, वो आदमी को कुर्सी जो है सो अपने आप नहीं मिला है। 2001 में हम मुखिया बने थे और टिल बहुत दिनों तक मुखिया रहे। आप यदि हमको आप नाम से जानते हैं तो चले जाइए, ब्रह्मानंद यादव आपको मिलेगा, आपको नवेंद्र झा मिलेंगे। समाज, हम लोग जमातवादी आदमी हैं और इसमें जितने भी लोग हैं सब एक क्षमतावान आदमी हैं। अभी आप जिनसे बात किए हैं कितना अच्छा विचार रखे हुए हैं। आप शराब की बात किए हैं, कितना नुकसान हो रहा है जानते हैं? जितना 18 साल से नीचे का बच्चा है 14 साल तक का, वो भी सूखा नशा कर रहा है। आप शराबबंदी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 6 घंटा के अंदर शराबबंदी मुक्त हो जाएगा बिहार में।
6 घंटा चल आज से लगभग कितना दिन से आपका ये चल रहा है कार्ड बनाने का योजना, बाकी योजना जनसुराज के जगह? 2,40,00,000 कार्ड हम लोग बनाएंगे और लगभग हम लोग 1.5 करोड़ कार्ड घर घर तक पहुंचा दिए हैं। चूंकि आचार संहिता लग गया है इसीलिए हम लोग न्याय संगत बात कर रहे हैं, गलत ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सभी की सांसें फूल रही है। आप जिसके लिए आप बोल रहे हैं सबका सांस फूल रहा है, सब मूर्छित होकर गिर रहा है। आप एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए का कोई भी नेता को बता दीजिए जो नेतृत्व करने की स्थिति में हो। एक आदमी का नाम बता दीजिए जिस पर बिहार की जनता विश्वास करे, नाम बताइए। 9वीं फेल, दूसरे तरफ विपक्षी दल के नेता हैं 9वीं फेल, और 7वीं फेल सम्राट चौधरी, पगड़ी खोल, पगड़ी पान, मूर्छित, हाँ मुरेठा, 3 नाम से जाने जाते हैं। तमाम बिहार के लोगों को ये पता है। आप 10,000 घूस दिए, जनगणना कराए। आप जनगणना में आपने क्या कहा कि 95,000 वैसे परिवार को 2 लाख रुपया हम देंगे और उनका उत्थान करेंगे। जब हम लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर चलाए और वहाँ जाके विधानसभा का घेराव किए, काफ़ी जद्दोजहद हुआ, ये क्वेश्चन मार्क लगा बिहार सरकार पर, सुशासन पर, नीतीश कुमार पर, तब जाके 10,000 रुपया उनके अकाउंट में भेजा गया है। और वो कौन पैसा है? उसमें उसका क्रेडिट यदि लूज हो गया 10,000 के चलते तो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी ये घूस दिया गया है सब जानते हैं कि ये मुफ्त का नहीं है, ये लोन है। तो इससे बिहार की जनता नाखुश है। आप कितना कीजिएगा गुमराह, नहीं आप जनता कुल मिला के जमानत जब्त होने वाला है। हाँ, एब्सोल्युटली मेजोरिटी जनस्वराज की आने वाली है। आने वाला नतीजा क्या होगा हम तो नहीं बता पाएंगे। 14 तारीख को पता चल गया किसके सर पे ताज होगी। जी बताइए, संक्षेप में बोलिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा। जनस्वराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और जो पलायन है, बिहार का पलायन मुख्य मुद्दा, वो समाप्त हो जाएगा, शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए। यही है, जनस्वराज की सत्ता है इस बार। हम लोग क्या देख ही रहे, हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजबूत कार्यकर्ता है जनस्वराज, आगे बढ़ेंगे। सिपाही है जनसुराज के। हमारे डॉक्टर साहब निकलेंगे इस बार। मेहनत देखिए, इस बार जनस्वराज की सरकार बनेगी, ये तो तय है, क्योंकि जनस्वराज का जो 5 मुद्दा है वो बड़ी ठोस मुद्दा है। सबसे पहले पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा। हम ये जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम हर प्रखंड में एक उच्च स्तरीय विद्यालय खोलेंगे, ये सबसे अहम भूमिका निभा रही है आज के डेट में। क्योंकि हमारा जो बिहार है वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो शिक्षा के साथ साथ सब कुछ होगा। इसीलिए सबसे पहले जो काम होगा वो शिक्षा पे होगा, उसके बाद स्वास्थ्य पे होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी बिहार से दिल्ली बॉम्बे जाके इलाज करवा रहे हैं इस स्थिति को। उसके बाद स्वास्थ्य रोजगार का होगा, क्योंकि हर आदमी बाहर जाके 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, ना यहाँ पे उनके मम्मी पापा खुश रहते हैं, ना वहाँ पे वो खुश रहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं 15,000 में एक प्रवासी गुजारा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इनका जो मुद्दा है हमारे पार्टी का, वो मुद्दा ठोस है और इसी पे जनता विश्वास करके इस चीज़ को समझेगी और अपना अमूल्य वोट देके जनस्वराज की फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। जी बताइए। जनस्वराज इस मर्द में फुल बहुमत में सरकार बना रही है, और इस मर्द जो कार्ड बनाया गया PLC कार्ड, ये बहुत फायदा करेगा जनस्वराज के लिए। और जो कार्ड बना के घर में रखे हुए हैं वो वोट बैग छाप पे वोट देंगे और विजय बनाएंगे इसमें। चलिए, 11 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख को मतगणना है, तो जाने वाला है। जी बताइए। जी, ये पूरे भारत का नज़र जो है ना बिहार के चुनाव पे है और बिहार में बदलाव होगा। ये हम लोग पूरे मुहिम बनाकर, प्रशांत किशोर जी 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, ये रंग लाएगा। तो बने रहिए सच के आना के साथ। कमेंट करिए हमें कि जनस्वराज की क्या स्थिति रहेगी वर्तमान समय में, जो इन लोग दावा कर रहे हैं, और देखते कहाँ तक जाते हैं। फिलहाल उन्होंने जो मुद्दा रखा है 5, काफ़ी सराहनीय है। तो सच के आना के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।